क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी पुरानी गलती, किसी टूटे हुए रिश्ते या किसी बीते हुए बुरे वक्त को पकड़ कर बैठे हैं? हमें से बहुत से लोग रोज सुबह उठते हैं पर उनका दिमाग आज में नहीं, पिछले साल के दुखों में जी रहा होता है। याद रखना दोस्तों, जो बीत गया अगर तुम रोज उसे याद करोगे तो तुम आने वाले कल को भी खंडर बना दोगे। आज की ये ट्रेडिशनल कथा आपके दिमाग के हर उस दुख को हमेशा के लिए मिटा देगी जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस कहानी का आखिरी 1 मिनट आपको जीना सिखा देगा। एक शहर के किनारे एक बहुत ही पुराना और विशाल किला था। किसी जमाने में वहां एक महान राजा रहते थे। महल में रौनक थी, खुशियां थी, पर अब वो किला एक सुनसान खंडर बन चुका था। उस शहर के लोग उस किले के पास जाने से डरते थे क्योंकि हर रात उस खंडर के अंदर से किसी के रोने और चिल्लाने की भयानक आवाजें आती थी। लोगों को लगता था कि वहां कोई भूत या शैतान रहता है जो अपने दुख में रोता है। एक दिन एक निडर सन्यासी उस शहर में आए। उन्होंने जब लोगों के इस डर के बारे में सुना तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद रात को उस किले के अंदर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात हुई, चारों तरफ अंधेरा था। सन्यासी एक छोटा सा दिया लेकर उस खंडर के गहरे अंधेरे कमरों में जाने लगे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहे थे, रोने की आवाज और तेज और दर्दनाक होती जा रही थी। सन्यासी एक आखिरी कमरे में पहुंचे। उन्होंने दिया आगे किया और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक पुराना बूढ़ा गिद्दड़ बैठा था जो आकाश की तरफ देखकर रो रहा था। सन्यासी ने उस गिद्दड़ के पास जाकर बड़े प्यार से पूछा, मेरे भाई, तुम इस सुनसान खंडर में बैठकर हर रात इस तरह क्यों रोते हो? तुम्हें क्या दुख है? गिद्दड़ ने रोते हुए जवाब दिया, प्रभु, मैं इस किले से बहुत प्यार करता हूँ। 20 साल पहले यहाँ जब राजा रहते थे तो मुझे रोज शानदार भोजन मिलता था। मैं यहाँ का सबसे खुश गिद्दड़ था, पर अब सब बदल गया। राजा चले गए, महल टूट गया। सन्यासी ने कहा, तो तुम ये खंडर छोड़कर पास के हरे भरे जंगल में क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हें नया खाना मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे। गिद्दड़ ने सर झटक कर कहा, नहीं, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। मुझे अब भी लगता है कि शायद एक दिन राजा वापस आएंगे। शायद एक दिन ये महल फिर से पहले जैसे चमक उठेगा। मैं पिछले 20 साल से रोज इसी उम्मीद में बैठकर रोता हूँ। सन्यासी ने उस गिद्दड़ की आंखों में देखा और कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो सीधे दिल को चीर गई। उन्होंने कहा, बेवकूफ, राजा को मरे हुए 20 साल हो गए और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये महल मिट्टी बन चुका है और मिट्टी कभी दोबारा सोना नहीं बनती। तुम पिछले 20 साल से एक मरे हुए पास्ट के पीछे रो रहे हो। इस चक्कर में तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए। तुम रोज जिस उम्मीद में रोते हो वो उम्मीद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस खंडर का मोह छोड़ और बाहर निकल। सूरज निकल रहा है, नया जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आज भी नहीं भागे तो इसी खंडर के मलबे के नीचे दबकर एक दिन मर जाओगे। सन्यासी की बात सुनकर उस गिद्दड़ ने एक आखिरी बार उस किले को देखा और वो हमेशा के लिए वहां से चला गया। दोस्तों, हम में से भी बहुत से लोग इसी गिद्दड़ की तरह हैं। किसी ने धोखा दिया, कोई बिजनेस डूब गया या कोई पुराना दुख है। हम उसी खंडर में बैठकर रोज रोते हैं। रोना बंद कीजिए, जो बीत गया उसे दफन कीजिए और नए जंगल यानी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए। अगर आप भी आज से अपने पास्ट के खंडर को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।